हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी को कंटिन्यूस लेते हुए, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया था, तो वो बेसिक कंसेप्ट थे सारे। अब आपका आता है इसमें पहले ग्रुप से पहले ग्रुपॉइड क्या होता है। एक नॉन वॉइड सेट जी से जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार से बनने वाले बीजीय निकाय को ग्रुपॉइड से व्यक्त करते हैं। जैसे एन है नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव के लिए और इंटीजर है वो नेगेटिव नंबर के लिए। ग्रुपॉइड को क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर में, डेफिनेशन जो पहला पार्ट आपका यूनिट फर्स्ट आएगा, सेक्शन ए आएगा, उसमें आपकी इस टाइप से डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो ग्रुपॉइड कह दो चाहे क्वासी ग्रुप कहो, एक ही है। इसके बाद में आपका आता है लूप। यदि किसी क्वेसी ग्रुप में या ग्रुपॉइड में जी स्टार में संक्रिया का तत्समक अवयव, कल मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट ई अगर विद्यमान हो तो उसे लूप कहते हैं। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए इक्वल टू बी ए, और ए एलिमेंट और बाइनरी ऑपरेशन एंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी ए के इक्वल होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट इसका आता है सेमी ग्रुप। एक नॉन वॉइड सेट जी तथा जी में परिभाषित एक बाइनरी ऑपरेशन के बीजीय निकाय या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को जी स्टार को सेमी ग्रुप कहते हैं। इसका मतलब आपके लूप आया वो तो है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कल मैंने बताया, इसमें आपका आएगा एसोसिएटिव लॉ। तो ए स्टार ऑफ बी होल ब्रैकेट स्टार ऑफ सी इक्वल टू ए स्टार ऑफ ब्रैकेट बी स्टार ऑफ सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। इसके एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर एडिशन के लिए, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर लास्ट प्रश्न आता है आपका मोनोइड। यदि किसी सेमी ग्रुप में जी स्टार में संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान हो तो उसे मोनोइड कहते हैं। इसका मतलब जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट है तो उसे मोनोइड कहते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आता है ग्रुप, क्योंकि आपको जो टॉपिक है वो में है ये ग्रुप। तो ग्रुप में आपको इसको जी से व्यक्त करते हैं, हिंदी में इसको समूह कहते हैं। एक सेट जी से जी में एक परिभाषित द्विआधारी संक्रिया का बीजीय निकाय जी स्टार ग्रुप कहलाता है यदि निम्न प्रतिबंध का पालन करता हो या सत्यापन होता हो। तो पहला इसको, क्योंकि ग्रुप का पहला वर्ड जी है तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है G1, वो कहलाती है आपके एसोसिएटिव लॉ या साहचर्यता। तो ए ब्रैकेट ऑफ ए स्टार ऑफ बी ब्रैकेट बंद फिर स्टार सी इक्वल टू ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अगर एसोसिएटिव लॉ का सेटिस्फाई करता है, पहली कंडीशन है। दूसरा इसका है तत्सम का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ई स्टार ऑफ ए बराबर ए स्टार ऑफ ई बराबर ए, जो आपको पीछे मैंने लूप में बताया था, तो ये कहलाती है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है इन्वर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट या प्रतिलोम का अस्तित्व। तो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए स्टार इन्वर्स इक्वल टू ई, तो आपको पीछे बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट और उसका इन्वर्स एलिमेंट का जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। तो एलिमेंट और उसका इन्वर्स एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन अगर एडिशन है तो प्लस, तो माइनस आएगा ए, और अगर अपने मल्टीप्लिकेशन है तो ए इंटू 1/a, ये ए की पावर -1 आइडेंटिटी एलिमेंट के प्राप्त होता है। अब इसमें आपका आता है G4 आपको आया था कम्यूटेटिव लॉ। तो आपको अगर किस सवाल में कहता है कि एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन लिखिए, तो यदि किसी ग्रुप जी स्टार की संक्रिया क्रम विनिमय हो तो उसे अबेली ग्रुप कहते हैं। इसका मतलब अगर आपको अबेली ग्रुप प्रूव करना है तो आपको ध्यान रखना है कि G1 G2 G3 G4, और अगर आपको केवल कहता है कि ग्रुप सिद्ध कीजिए तो आपको एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, तीन कंडीशन G1 G2 G3 ही प्रूव करना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यदि Z+ एक क्रम कम्यूटेटिव ग्रुप है जिसमें 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको बताया 0 है, तथा A बिलोंग्स टू Z है तो -A बिलोंग्स टू भी Z उपस्थित होगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिया है, यदि K में, तो K आपका कहलाता है क्लाइन 4 ग्रुप। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको कभी कभी ये भी पूछता है कि डिफाइन क्लाइन 4 ग्रुप या K4 ग्रुप, तो आपको बताना सेट K इक्वल टू EABC, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। तो आपको इसकी एक ग्रुप है तो आपको इसको स्टार की बाइनरी ऑपरेशन बनाना है, क्योंकि इसमें ना तो एडिशन का दिया है ना मल्टी, तो EABC
और ई ए बी सी, जैसे कल बाइंड आपको ऑपरेशन टेबल बताई, ई को मल्टीप्लाई करना, फिर एस को करना मल्टीप्लाई, फिर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये आपके टेबल में। तो ई बिलोंग्स टू के, ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और प्रत्येक अवयव समूह का प्रतिलोम है, अतः ये जो ग्रुप है वो आपका क्लाइन 4 ग्रुप कहलाता है। तो क्लाइन 4 ग्रुप आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है। अब इसमें आता है फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। यदि किसी ग्रुप जी स्टार में सेट जो है जी फाइनाइट हो तो उसे फाइनाइट ग्रुप करेंगे, जैसे क्लाइन 4 एक फाइनाइट ग्रुप है। यदि किसी ग्रुप जी में अगर जी इनफाइनाइट हो उसे इनफाइनाइट ग्रुप करेंगे। तो इसका एग्जांपल जेड प्लस एक इनफाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि जेड क्या है, खुद ही इनफाइनाइट है, तो ग्रुप भी इसका इनफाइनाइट। फिर इसमें इंपॉर्टेंट आती है ग्रुप की कोटि ज्ञात कीजिए। तो ग्रुप की कोटि क्या है, यदि किसी फाइनाइट ग्रुप में, क्योंकि किसी की भी कोटि अपने, जैसे इनफाइनाइट ग्रुप है इसकी कभी भी कोटि प्राप्त नहीं कर सकते, तो जैसे नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट है, तो लास्ट जो संख्या है वो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुप है। इसलिए फाइनाइट ग्रुप होगी उसी ही की अपने कोटि बता सकते हैं। तो यदि कोई फाइनाइट ग्रुप जी स्टार के सेट जी में अभिन्न अवयवों की संख्या उस ग्रुप की कोटि कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ जी, क्योंकि कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। जैसे क्लाइन 4 की ग्रुप की कोटि, तो ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया कि ये सिद्ध कीजिए कि सेट 1 -1 आइटा माइनस आइटा जहाँ आइटा बिलोंग्स टू वी गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय है। अब आपको क्या बताना है, क्रम विनिमय तक बनाना है। इसका मतलब अपने को इसकी संक्रिया टेबल बनानी है। तो जी बराबर आपको दे रखा है, तो डॉट लगा दिया, 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, फिर 1 -1 और आइटा रो और कॉलम में लिख दिया। अब 1 को पूरे जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 आइटा और माइनस आइटा आएगा। इसी टाइप से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तो आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है और माइनस आइटा स्क्वायर इक्वल टू +1। तो ये जो सारे के सारे, तो ये संक्रिया टेबल बनने के बाद में आप देखोगे, इससे जब भी इस टाइप का टेबल का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये जो 3-4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन लगभग सभी में एक जैसी रहेगी। जैसे इसमें लिखा मैंने, इसका क्या निष्कर्ष होता है या स्पष्ट होता है कि सभी अवयव जी के सदस्य है, अतः गुणन संक्रिया के लिए परिभाषित है। जी में द्विआधारी संक्रिया के लिए क्लोजर है। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट संक्रिया का तत्सम को भी विद्यमान है। 1 -1 आइटा और माइनस आइटा का प्रतिलोम -1 माइनस आइटा और प्लस आइटा उपस्थित है। तो हम 1 का इन्वर्स लिख लो, -1 होता है, -1 का इन्वर्स माइनस ऑफ -1 क्या हो गया, +1 हो गया। आइटा का इन्वर्स 1 आइटा होता है, तो आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, तो माइनस आइटा, और माइनस आइटा का है इन्वर्स, तो माइनस आइटा इंटू 1 आइटा, तो माइनस आइटा क्या करेंगे तो माइनस आइटा इसका। और संक्रिया में गुणन संक्रिया शास्त्रीय व क्रम विनिमय होता है, अतः ये एक क्रम विनिमय है। तो ये जो है ये आपके संक्रिय सारणा से अपने को प्रूव करना है। दूसरा आपने एक पहला मल्टीप्लिकेशन का लिया, दूसरा मैंने लिया एडिशन का। तो सिद्ध कीजिए Z5 0 1 2 3 4 संक्रिया +5 के लिए एक क्रम विनिमय है, या इसको आबेली ग्रुप भी प्रूव करवा सकते हैं। और जिसमें आपको ये मॉड्यूलर के रूप में A+5 ऑफ B, A+B इफ़ A+B, ये मैंने एग्जाम्पल कल बताया भी था। तो इसकी सबसे पहले टेबल बनानी है, तो वो टेबल +5 लिखा है, 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3। अब 0 + 0 0 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 4 4, फिर 1 + 0 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 4 5 5 नहीं आता तो 1 से स्टार्ट करो तो 0 आएगा। तो इस हिसाब से इसमें सबको ऐड करना है, जहाँ पे 5 आएगा वहाँ पे 0 आएगा, 6 आएगा वहाँ 1 आएगा, 7 आएगा वहाँ 2 आएगा, 8 आएगा वहाँ पे 4 आएगा, वापस 9 आने पर। तो इस हिसाब से इसकी ये टेबल। तो अब इसको अपने को चेक करेंगे, तो चेक करने पर अपने को क्या है, स्पष्ट होता है कि इसके सभी अवयव जेड के अवयव है और जेड प्लस जो है Z5 में द्विआधारी संक्रिया है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एडिशन का, 0। तो 0 इस विद्यमान है। 0 1 2 3 4 के प्रतिलोम अवयव 0 4 3 2 1 इसका रिवर्स होता है। और संख्याओं के लिए सहचारी व क्रम विनिमय है, अतः जेड फिल्म एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब नेक्स्ट इसको मैंने एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स के लिए। तो मैट्रिक्स में आपको 4 दे रखे हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स का सेट गुणन के लिए क्रम विनिमय है। तो अपने इसको मानेंगे, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा और चौथे को डेल्टा। तो हमने मान लिया जी बराबर क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 सेट आ गए। अब अल्फा बीटा निकाल लो, दो तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप कर चुके हो। तो अल्फा बीटा को रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा बराबर बीटा आ गया, अल्फा गामा बराबर गामा आ गया, अल्फा डेल्टा बराबर एल। फिर बीटा को बीटा से, बीटा को गामा से, इस टाइप से ये सारे मैंने
प्रोडक्ट निकालें। तो इससे अपने एक टेबल बनी, टेबल बनने पर अपने को पास क्या आ गया कि संक्रिया टेबल बनाई है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्योंकि मैट्रिक्स में आपने इसको माना है। इसी प्रकार रो और कॉलम में इसको लिखा, फिर अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो आपके देखो अल्फा आ रहा है, अल्फा को बीटा से किया तो बीटा आ रहा है, अल्फा को गामा से किया तो गामा आ रहा है, अल्फा को डेल्टा से डेल्टा। मैंने ये आपको करके दिखाएं। फिर बीटा को अल्फा से बीटा, बीटा को बीटा से अल्फा, फिर बीटा को गामा से किया तो डेल्टा, बीटा को डेल्टा से किया तो गामा। इस टाइप से इसको प्रोडक्ट आप जैसे कितने हैं इनको निकाल लिया तो 4/4 × 4 16 आप इसके प्रोडक्ट निकाल के और इसमें वैल्यू। तो अब ये जो संक्रिया सारणी बनी है इससे स्पष्ट होता है कि आपके सभी अवयव जी के अवयव है, अतः मैट्रिक्स गुणन के लिए क्लोजर है। और अल्फा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो भी अल्फा आ रहा है, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा आ रहा है, गामा को गामा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा आ रहा है, डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई किया तो भी अल्फा है। और ये मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सिमेट्रिक है। तो इसका मुख्य विकर्ण क्या है? देखो अल्फा 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 आ रहा है, तो अपर और ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। और आगे इसमें गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य अतः जी स्टार या जी डॉट एक क्रमविनिमय ग्रुप है। तो इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। और इसमें कोई भी पूछना हो तो आप जब भी क्लास स्टार्ट हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू।